Hello class 8. How are you? Hope you are good and stay at your home. And as you know, my name is Diksha and I'm your science teacher. So today we are going to start next topic, and that is epidermis. Next topic is epidermis. So in the previous class we have discussed about the vacuoles, chloroplast and all the organelles which are present in the cells. So today we will discuss about the tissues. Today we will discuss about the tissues like epidermis is what is epidermis, crown tissues, cortex, pit. So these are the topic on which today we will discuss. So firstly we will start with the epidermis. So today we will start with the epidermis. So what is epidermis? So firstly because we are talking about the tissue, so firstly we all of you know that what is tissues. A group of similar cells which perform a particular function is called tissue. क्लियर? ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. अ ग्रुप ऑफ सेल, फर्स्टली सेल था, next is tissue. A group of tissue is organ. A group of organ is organ system. And organ system से क्या होता है? Human body and whatever. So tissue, a group of similar cells. A group of similar cells form a tissue which perform a particular function. जो क्या करते हैं? एक particular function करते हैं. So firstly आता है epidermis. Epidermis तो on page number 21, if you observe a permanent slide of a section of the stem of a dicotyledons seeds with two cotyledons or seed leaves, plants like sunflower, you will see at least 3 distinct regions. These regions are formed of different type of tissues. तो यहाँ पर एक जो डायग्राम गिवन है, ये एक परमानेंट स्लाइड जो है वो ली है, और उसमें जो है स्टेम के एक सेक्शन को, जो स्टेम होता है उसके एक सेक्शन को ऑब्जर्व किया है. वो भी कौन सा सेक्शन? डाइकोटिलेडनस मीन्स सीड्स विद 2 कॉटिलेंड्स. जो सीड्स होती हैं, सपोज जब आप अगर आप सीड्स को सपोज आपने पीस लिया, या वो चना जो होता है वो उसको रात भर भिगो दिया. उसके बाद में आप क्या करते हो? मॉर्निंग में अगर उसको आप अलग करोगे, मॉर्निंग में आप उसको अलग करते हो, तो आपको जो है उसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्यूमिल नजर आता है, मतलब कुछ बहुत छोटा सा प्यूमिल निकला होता है. और उसके बाद में ये जो है ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. क्लियर? तो इनको बोलते हैं कॉटिलेडन्स, जिसमें जो है फूड स्टोर होता है. जिसमें क्या होता है? फूड स्टोर होता है. जब तक सीड आपके सपोज करो वो चना है, क्लियर, वो जब तक ड्राई है, मीन्स आपने जो है उसको ड्राई है, बिल्कुल सूखा हुआ है, आपने उसको एक बॉक्स में रख रखा है, मीन्स एक डिब्बे में रख रखा है, पैक्ड कर रखा है, तो कभी भी उसमें से वो प्यूमिल जो होते हैं वो कभी भी नहीं निकलते. क्लियर? लेकिन आप उसको थ्रू आउट द नाइट, मतलब पूरे रात में आप उसको भिगो के रखोगे, तो सुबह आप उसमें देखोगे छोटे छोटे से उसके अंदर से प्यूमिल से निकलते हैं, जिनको आप निकलते हैं. और उसको अगर बीच में से आप अलग करोगे तो प्लेन वाला जो पोर्शन होता है हम उसे बोलते हैं कॉटिलेडन. मीन्स वहाँ पे क्या होता है? फूड स्टोर होता है, जो कि, और वही सीड्स क्या होता है? जर्मिनेट होता है, जो कि जब उसको वाटर मिलता है तभी वो फूड एक्टिवेट होता है. क्लियर? तो सेम इसमें बोला है कि एक परमानेंट स्लाइड ली है स्टेम सेक्शन की ऑफ अ कॉटिलेडन्स प्लांट, जैसे कि सनफ्लावर हुआ, तो इसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स जो आपको दिखाए हैं. फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस. तो आउटर मोस्ट रीजन जो है, आउटर मोस्ट रीजन जो है स्टेम का, प्लांट के, वो क्या होता है? एपिडर्मिस. जैसे हम अपने आउटर रीजन की बात करें तो हमारे आउटर रीजन में क्या है? स्किन है. क्लियर? तो सेम स्टेम्स का जो आउटर मोस्ट रीजन होता है वो क्या होता है? एपिडर्मिस. सॉरी. नेक्स्ट वन इज दिस इज प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट कवर स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स. तो ये कैसे टिश्यूज होते हैं? तो दीज आर द प्रोटेक्टिव टिश्यूज. These are the protective tissue. जैसे हमारी मसल्स स्किन के नीचे जो है प्रोटेक्ट रहती हैं, ऐसी जो ये क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो किस को कवर करके रखती हैं? स्टेम्स को, रूट्स को एंड लीव्स को. स्टेम, रूट्स एंड लीव्स को. तो
अगर आपसे पूछे कि कौन से प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, राइट द नेम ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन स्टेम, तो दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस, जो किस किस को प्रोटेक्ट कर रखते हैं, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स को। इन ग्रीन स्टेम एंड लीव्स इट बियर्स स्टोमेटा, तो ग्रीन प्लांट्स जो ग्रीन स्टेम्स और लीव्स होते हैं उसमें किस फॉर्म में होता है, स्टोमेटा में होता है, स्टोमेटा से कवर होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सी यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैस। स्टोमेटा का काम होता है कि जो CO2 है एनवायरमेंट से उसको क्या करना, ट्रैप करना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम किसका होता है, स्टोमेटा का होता है, विच इज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जो कि किसके लिए हेल्पफुल होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट वन इज इन रूट्स, दिस लेयर बियर रूट्स हेयर एंड हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो रूट्स में ये लेयर किस फॉर्म में होती है, रूट हेयर्स में होती है, फॉर्म में होती है, जो किस में हेल्प करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो यहाँ से भी एक फंक्शन निकल के आता है रूट हेयर। तो रूट हेयर का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना, एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर। तो अब एपिडर्मिस पढ़ रहे थे। एपिडर्मिस क्या था, आउटर मोस्ट रीजन था स्टेम ऑफ अ प्लांट का, विच इज आल्सो कॉल्ड द प्रोटेक्टिव टिश्यूज, जो किस किसको प्रोटेक्ट करते हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स को। नेक्स्ट वन, स्टेम्स और लीव्स में किसकी फॉर्म में होता है, मतलब किसमें बियर करके रखता है, स्टोमेटा की फॉर्म में। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट इज द रूट्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रूट हेयर। तो रूट हेयर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो आई थिंक एपिडर्मिस से जितने भी चीजें बन सकती थी उन सबको हमने लिंक अप कर लिया। नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यूज। दिस constitutes the rest of the stem except the distinct group of bundles of cells you see arranged in a circle near the center. It is divided into different zones and is actually a tissue system. इसको हम क्या बोलते हैं, जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, देखो ग्राउंड टिश्यूज है, इट ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द इनर रीजन। तो ये आउटर मोस्ट रीजन था। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, इनर रीजन होता है। जो ग्राउंड टिश्यू होगा वो क्या होता है, इनर रीजन होता है, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू सिस्टम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट इज, इसमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, जिसमें से दो जोन्स आते हैं, एक तो आता है कॉर्टेक्स, एक आता है पिथ। तो इसमें दो जोन्स आते हैं, बिकॉज एपिडर्मिस तो आउटर मोस्ट रीजन हो गया और कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू क्या होगा, जो इनर रीजन को कवर अप करे। तो इसके अंदर जो है दो जोन्स आते हैं, फर्स्ट वन इज कॉर्टेक्स एंड नेक्स्ट वन इज पिथ। तो द थिन वॉल्ड ओवल और पॉलीगोनल सेल्स extending from the epidermis to the distinct bundles near the center form the cortex. This region is present in roots. तो mainly ये वाला रीजन जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो दिस रीजन इज प्रेजेंट इन रूट्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये रूट्स में प्रेजेंट होता है। इन द स्टेम इट्स फंक्शन इज टू स्टोर फूड। अब अगर ये स्टेम में होता है, रूट्स में है और स्टेम में, तो स्टेम में इस टिश्यू का काम क्या होगा, स्टेम में इसका काम क्या होगा, टू स्टोर फूड, फूड को क्या करना, स्टोर करना। तो मेनली अगर पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स टिश्यूज, तो टू स्टोर फूड इन द स्टेम, स्टेम में फूड को स्टोर करना। नेक्स्ट इज द सेंट्रल कोर और राउंडेड सेल। आपको देखो डायग्राम में भी गिवन है, जो सेंट्रल कोर है ये राउंडेड सेल्स हैं, फॉर्म द पिथ। तो पिथ जो होते हैं दे आर राउंडेड इन शेप। कैसे शेप के होते हैं, राउंडेड शेप के होते हैं। और कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल कोर में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल कोर में होते हैं। विच टू सर्व द फंक्शंस ऑफ स्टोरिंग फूड। इनका वर्क भी क्या होता है, फूड को स्टोर करना। क्या करना, स्टोर फूड, फूड को स्टोर करना। तो बेसिकली कॉर्टेक्स और पिथ का फंक्शन जो है वो सेम है। क्या फंक्शन है कि फूड को स्टोर करना। अच्छा, लेट अस टेल मी, जो फूड है किचन ऑफ द सेल, ठीक, किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, विच इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल।
किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? जैसे किचन है हमारे घर में, जो किचन होती है उसमें फूड प्रिपेयर किया जाता है, सेम ऐसी प्लांट्स में हम किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? अच्छा, फूड बेसिकली कहाँ प्रिपेयर होता है? लीव्स में प्रिपेयर होता है। क्यों प्रिपेयर होता है लीव्स में? बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर्स। वाई दे आर ग्रीन इन कलर्स? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? तो किचन ऑफ द जो किचन ऑफ द सेल है प्लांट्स में, वो कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था। तो किचन ऑफ द सेल जो बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। वाई क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर? ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल। उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। दैट्स वाई इट इज ग्रीन इन कलर। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि एपिडर्मिस वो आपको क्लियर हो गया। ग्राउंड टिश्यू। नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स। Cortex is found in the roots and the functions of the cortex and pith are same. They are stored the food. Next is xylem. So we were already discussed in the 7th class also. Xylem means jal. Phloem means food. आपको ये दो वर्ड इस तरीके से याद करने हैं। और वैसे भी ये कैसे टिश्यूज होते हैं? ये होते हैं हमारे वस्कुलर टिश्यूज। कौन से टिश्यू? वस्कुलर टिश्यूज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राइट द टू नेम्स ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, तो जाइलम एंड फ्लोएम। सो फर्स्ट जाइलम मैंने जल लिखा है, फ्लोएम मैंने फूड लिखा है। मीन्स जाइलम टिश्यूज का काम क्या होता है कि जो वाटर एंड मिनरल्स हैं, जो रूट्स हेयर ने वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनको डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाना प्लांट्स के, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू ट्रांसपोर्ट इट इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो इसका काम कौन करते हैं? जाइलम टिश्यूज करते हैं। बिकॉज जो फूड वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम, फंक्शन जो होता है वो किसका होता है? रूट हेयर्स का। तो रूट हेयर से मीन्स रूट से ये क्या करते हैं? प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम मतलब फूड। फूड कहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है? लीव्स में। सो द फंक्शंस ऑफ फ्लोएम इज दैट they transport food from leaves to another parts of the plant. They transport food from leaves to the another part of the plant, and the function of xylem is they transport water from roots to another parts of the plants. तो ये इनके functions होते हैं, and both of these are the vascular tissues. ये सारे जो टिश्यूज हमने बात कर रहे थे, ये हमने करे थे प्लांट्स में, और इनको आप डिटेल में और 9th क्लास में पढ़ोगे। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉर्टेक्स, व्हाट इज पिथ, व्हाट इज जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस। तो ऑल दीज आर द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट, द स्टेम ऑफ द प्लांट। क्लियर? ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज में हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट वन इज, देखो एपिथेलियल और एपिडर्मिस सो सिमिलर से ही है, तो इनका काम भी सिमिलर ही है। कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट वन इज मस्कुलर टिश्यू, नेक्स्ट लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू सी, ओके, एपिथेलियल टिश्यूज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटेक्टिव टिश्यूज। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनका काम वो क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यूज है। तो मेनली इनका फंक्शन भी क्या होगा? टू प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। To protect the internal organs means epithelial tissues also called the protective tissues, and the function of the epithelial tissue is to protect the internal organs which are present in our body. जो हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स हैं तो उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। इट मीन्स ये हमारे कहाँ पे होते होंगे? स्किन में। ठीक। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज इट हैज सेल एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स। ये सेल्स होते हैं जो मैट्रिक्स की फॉर्म में एम्बेडेड होते हैं। तो इसमें जो कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं ब्लड, नेक्स्ट वन इज बोन्स, नेक्स्ट वन इज कार्टिलेज, नेक्स्ट वन इज टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो दे आर द कनेक्टिव टिश्यूज।
तो इफ somebody ask you कि write any three names of connective tissues, then blood, bones, cartilage, tendons, ligament. So these are the names of the connective tissues. So basically what is tendons? Bones, so as you know कि bones क्या होता है and the blood. So what is tendons? Tendons. So when muscles, because as you know कि जो हमारी बोन्स हैं वो अगर मूवमेंट कर रही हैं, अगर बोन्स हैं हमारी मूवमेंट कर रही हैं तो वो किसकी हेल्प से कर रही हैं? वो मसल्स की हेल्प से कर रही हैं. तो जो मसल्स हैं जो बोन से अटैच होती हैं उनको हम बोलते हैं टेंडन्स. जो टेंडन्स है उसमें क्या होता है कि मसल्स को बोन से अटैच करते हैं. लिगामेंट जो बोन से अटैच होती है. कार्टिलेज जो होती है वो सॉफ्ट बोन्स होती हैं. So next is adipose tissue or what is generally known as fat is also a kind of connective tissue. तो यहाँ पर एक और टिश्यूज का नाम दिया है, that is the adipose tissue. Adipose tissue. तो ये क्या होती है? इनको हम क्या बोलते हैं? फैट भी बोलते हैं. क्लियर? It is also a kind of connective tissue, though different in structure. Connective tissue has one thing in common: the cells are suspended or embedded in a matrix. तो इन सारे टिश्यूज में, इन सारे कनेक्टिव टिश्यूज में one thing is common, and that is it has cells embedded in a matrix. All these cells are embedded in a matrix. ये सारे cells जो हैं एक मैट्रिक्स में embedded रहते हैं. क्लियर? आपको डायग्राम भी गिवन है. The muscles in our arms and legs will build the muscles of the alimentary canal, the muscles of the heart. तो ये सारे क्या है? एक मैट्रिक्स बनी हुई है. अगर आप देखोगे तो एक मैट्रिक्स सी बनी हुई है. तो उसमें क्या है? ये एम्बेडेड है. क्लियर? नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू. तो हेल्प्स इन मूवमेंट. मस्कुलर टिश्यूज का फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन मूवमेंट. They contract and relax to make different parts of the body move. तो ये क्या करते हैं? जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. दैट्स वाई जो बॉडी है उसके अंदर मूवमेंट होता है. एंड मसल्स आर ऑलवेज वर्क इन द पेयर. जो मसल्स होती हैं वो हमेशा पेयर में वर्क करती हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट इज द मसल्स इन द हार्ट हेल्प इन पंप ब्लड. जो मसल्स होती हैं हार्ट की वो क्या किस में हेल्प करती हैं? ब्लड को पंप करने में. नेक्स्ट इज जो हमारे आर्म्स, लेग्स, थाई, बैक इन सब में मसल्स प्रेजेंट होती है वो किस में हेल्प करती हैं? मूवमेंट पे. द मसल्स इन द एलिमेंट्री कैनाल. जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज फूड पाइप. तो वो उसमें वो क्या करती है? वो फूड का पैसेज होता है ये, तो उसमें हेल्प करती हैं. नेक्स्ट इज द मसल्स इन द ब्लड वेसल्स हेल्प देम डायलेट एंड गेट कंस्ट्रक्टेड. तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? जो मसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स में वो क्या करती हैं? उनको डायलेट करती हैं. मतलब जब ब्लड उसके अंदर आएगा तो वो उसको क्या करेंगी? विड्थ प्रोवाइड करेंगी. जैसे ब्लड आए, फूड पाइप है, सेम लाइक फूड पाइप में फूड आता है तो वो क्या हो जाती है? थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, थोड़ा सा जो है रिलैक्स हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती हैं ताकि फूड जो है वो ईजिली जा सके. एंड गेट कंस्ट्रक्टेड. और थोड़ा जब उसमें से ब्लड निकल जाएगा तो क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी. लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू. तो नर्व सेल मेड अप नर्वस टिश्यू. फर्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल एंड नर्व सेल्स आर द बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. इट इज द biggest cell in human body. I am talking about human body, not universe. Human body. यूनिवर्स का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स का सबसे लार्जेस्ट सेल है ये. क्लियर? तो इट कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स. इसके अंदर क्या होते हैं? नर्व सेल्स. एंड नर्व सेल इज द बिगेस्ट सेल. ये लार्जेस्ट सेल लिख सकते हो. इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल का नाम क्या है? नर्व सेल. इट मेकअप द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. ये क्या बनाते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो इन्हीं से मिलके बने होते हैं. नेक्स्ट इज अ नर्व सेल हैज अ लॉन्ग टेल. आपको गिवन है डायग्राम में. इट लॉन्ग टेल हैज टू ब्रांचेस. दे हैव टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. मीन्स ये जो है इस साइड से अटैच होते हैं, मतलब लाइक दिस. ये यहाँ पर ये है,
फिर उसके बाद में यहाँ पे फिर एक और नर्व सेल होगा। तो इस टाइप से क्या होता है, एक दूसरे से अटैच होते हैं कि मैसेज इसमें आया फिर इसमें जाता है इनकी हेल्प से। तो इनका बेसिकली काम क्या है कि इट मेकअप द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। तो इनका काम क्या होता है, इट हेल्प्स टू कैरी मैसेज वन सेल टू अनदर सेल। की क्या करती हैं, जो मैसेज है, मैसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, ब्रेन। लाइक आपने कोई गर्म चीज़ है, हॉट वेसल्स है, उसके ऊपर हैंड रखा तो एकदम से मैसेज जो है, ब्रेन मैसेज देगा इनको कि जो है हाथ को हटा लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपका हाथ जले नहीं। के लिए तो हम एकदम से, ऐसा तो नहीं कि हम उसे 1-2 मिनट रखे रहते हैं कि हाँ भाई ब्रेन का मैसेज आएगा देन हम अपने हाथ को हटाएंगे। नो, ये काम जो होता है वो बहुत ही कम, बहुत ही फ्यू सेकेंड्स में हो जाता है। मीन्स कि मैसेज जो है, ब्रेन ने मैसेज दिया कि रिमूव योर हैंड्स, तो ये मैसेज जो है ये नर्व सेल्स जो है क्या करेंगे, एकदम से हाथ के पास लेकर के आएंगे और हम जो है हाथ को एकदम से वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो दीज आर द टिश्यूज। तो प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज हैं, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, कॉर्टेक्स, पिथ। तो एपिडर्मिस इज द outermost region of the stem of a plant and these are also protective tissues which protect the leaves, roots and stems. Next one is ground tissues. The ground tissues is also called the tissue system. It occupied most of the inner region of the stem. Next one is cortex and pits. So both are the function of both the tissues are to store the food. Next one is xylem and phloem. So these are the vascular tissues. The function of xylem is to transport water from roots to the different parts of the plants, and the function of the phloem is to transport food from leaves to the other parts of the plants. Next one is animal tissues. So first one is epithelial tissue. It is also called protective tissue because it protects the internal organs of the body. Yeah, it gives protection to the internal organs of the body. Next one is connective tissue. So blood, bones, cartilage, tendons, ligament, adipose, all these are the names of connective tissues. But the one thing that is common in all these tissues are these cells are embedded in a matrix. All these cells are embedded in a matrix. Next one is muscular tissues. So these helps in movement, and the functions of the muscular tissue like pump the blood into the hearts, the movement of legs, arms, thigh, back, and all the movements. And the next one is in the passage of food in the food canal. Next, last one is nervous tissue. So it consists of nerve cells, and nerve cells is the largest cells in the human body, and it makes a brain and a spinal cord. The functions of the nerve cell is to carry message from cell to cell, which is delivered by the brain. Okay, so basically your chapter number 2 is finished. So in the next class we will start the chapter number 3, and if you have any kind of query, any kind of doubt, so you can ask me freely. So please watch the class timingly and complete your work timingly. And next thing is प्लीज़ डोंट थिंक कि बस आपको जो है यहाँ पे पढ़ा दिया, ओके आपको नोट्स मिल गए, दैन यू जस्ट हैव ओनली राइटिंग द क्वेश्चन आंसर्स एंड ओवर। नो, जो यहाँ पे आपको क्लास में इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, फर्स्ट क्लास में भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी विच कैन हेल्प यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्लास 9 में आप यही सब चीज़ें जो हैं और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ोगे। तो बेसिकली आप अभी से अगर इन चीज़ों को अपने माइंड में, अभी से आप इन चीज़ों को जो है अपने माइंड में फिक्स कर लोगे कि ओके अगर कहीं पे वर्ड आता है कॉर्टेक्स 9th क्लास में, तो देन यू हैव आपको जो है तभी माइंड में स्ट्राइक कर देंगे ओ कि दिस इज़ द प्लांट सेल, ओके प्लांट टिश्यूज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है आनी चाहिए, और ये जो है बहुत हेल्पफुल चीज़ें भी आपको आगे की फर्दर क्लासेस के लिए भी। ओके, तो आई थिंक आप जो है जो चीज़ आपको बताई है वो आप फॉलो करोगे, एंड आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे और अपना वर्क जो है टाइमिंगली कंप्लीट कर लोगे। ओके क्लास, थैंक यू, बाय, टेक केयर।